शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी प्रदूषण की, जो तमाम जतन करने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा में सांस लेना जरूरी है, लेकिन फिलहाल हवा साफ नहीं है, लिहाजा जहरीली हवा में सांस लेना लोगों की मजबूरी बन चुका है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी भी एक्शन में आ गया है। हमारे आज के 7 सवाल आज इसी समस्या पर केंद्रित हैं। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है, और सवाल है दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए उपायों पर क्यों नाराज हुआ एनजीटी। प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, लिहाजा आज एनजीटी ने स्वतः ही इसका संज्ञान ले लिया। एनजीटी ने दिल्ली समेत 7 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर लिया। ट्राइब्यूनल ने सरकारों को प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शीघ्र सख्त कदम उठाने को कहा है। दिल्ली के आसमान से जहरीली धुंध की चादर हटने का नाम नहीं ले रही। सरकार के लाख उपायों के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 400 के पार यानी कि सीवियर स्तर में बना हुआ है। सूरज निकलने से लेकर दिन चढ़ने तक प्रदूषण के स्तर के बरकरार रहने से लोग साफ और ताजी हवा के लिए तरस गए। राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली के दम घोटू हवा को लेकर के लोगों के बीच में काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानी फैल रही है। इन सब के बीच सुबह के वक्त अगर आप अक्षरधाम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विजिबिलिटी भी कम दिख रही है। यही वजह है कि गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। अगर आप देखेंगे तो जो धुंध का कहर है वो लगातार आपको दिखाई देगा और दूर दूर तक जब तक तेज धूप नहीं निकलती है तब तक ये यूं ही बरकरार रहता है और कई बार तो दोपहर के बाद तक रहता है। प्रदूषण के खिलाफ जंग में सरकार के किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लिहाजा कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सरकार से तुरंत एक्शन लेने को कहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है और मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने बेहद खराब वायु गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत 7 राज्यों को वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शीघ्र और सख्त कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए आज एनजीटी ने पंजाब सरकार और कमीशन पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की कार्यशैली को आड़े हाथ लेते हुए जोरदार फटकार लगाई। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण और पंजाब की पराली, कल सुप्रीम कोर्ट से खासी डांट पड़ने के बाद आज अब एनजीटी ने भी यही सवाल सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन से और पंजाब की सरकार से पूछा है कि जब तक प्रदूषण का स्तर इतना नहीं गिर जाता कि लोगों की सांसें रुक जाएं, तब तक आप कुछ काम क्यों नहीं करते? आपके दांत खाने के हैं कि दिखाने के हैं? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि चबाने लायक भी दांत आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। एनजीटी ने पंजाब में पराली जलाए जाने को भी गंभीरता से लिया और पंजाब सरकार से पूछा कि जब सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि कहां पर पराली जलाई जा रही है, तब भी पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पंजाब सरकार से भी यही सवाल किया गया कि आपने जो पराली जला रहे हैं उन फार्मर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर इसरो की सैटेलाइट इमेज हमें इस समय रियल टाइम में ये दिखा सकती है कि कौन कौन सी जगह आग लगी है, तो पंजाब सरकार उसी सैटेलाइट इमेजरी से ये क्यों नहीं पता लगा सकती कि उस खेत का मालिक कौन है। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी एनजीटी ने सवाल उठाया और पूछा कि प्रदूषण पर एक्शन के लिए आखिरी वक्त तक का इंतजार क्यों किया जाता है। दूसरा सवाल सीएक्यूएम से किया गया कि आपकी जो ग्रैप के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इतने दिनों बाद क्यों लागू होते हैं, जब पता है कि हर साल प्रदूषण होना है, हर साल बदलते मौसम में हवा की क्वालिटी पे असर पड़ना है, तो काम पहले से शुरू क्यों नहीं होता। साथ ही साथ ग्रैप की रिस्ट्रिक्शंस ऑड इवन और कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक को लेकर भी खासी बहस एनजीटी में आज हुई।
एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से वायु गुणवत्ता में आई गिरावट से निपटने के लिए अब तक की गई कार्रवाई पर 10 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 2023 के अंत में है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, दिल्ली हाई कोर्ट तीनों में ही 2013-14 से सुनवाइयां चल रही हैं। हर साल इस समय यही सवाल उठता है कि पराली जली तो क्या किया, कंस्ट्रक्शन हुई तो क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या किया। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकार कुछ भी काम करने में असक्षम रही है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की सख्ती ये बताने के लिए काफी है कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में फिलहाल सरकारें बेदम साबित हुई हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसी एक वजह को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। प्रदूषण के कई कारण हैं, इनमें बाहरी कारण भी शामिल हैं और आंतरिक कारण भी। पराली भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली का दिल्ली पर कितना असर हो रहा है। पराली जलाने से रोकने के मुद्दे पर सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पराली का जलना बंद नहीं हुआ है। और यही वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई, तो एनजीटी ने भी इस मामले पर सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से उठता धुआं दिल्ली एनसीआर को पिछले कई दिनों से तड़पा रहा है। पंजाब के खेतों में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली के आसमान में जहरीली धुंध की शक्ल में लोगों का दम घोट रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब सरकार को तत्काल पराली जलाने से रोकने के निर्देश दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी किसान खुलेआम बेधड़क अपने खेतों में पड़ी पराली को आग लगा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पंजाब के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां खेतों में किसान पराली जला रहे हैं। प्रदूषण से दिल्ली भली बेदम हुई जा रही हो, सख्त एक्शन लेने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन पंजाब में किसानों को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। किसान आज भी पराली को माचिस दिखाने से परहेज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही देखिए किस तरह से पंजाब के राजपुरा के करीब एक खेत में आग की लपटें उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताती ये लपटें पंजाब सरकार की कारगुजारी पर भी सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से इस खेत में से धुआं निकलता हुआ आसमान की ओर बढ़ रहा है। हमने एक रियलिटी चेक किया संगरूर और पटियाला जिलों में, जहां पर हमें दर्जनों जगहों पर इसी तरह से किसान बेधड़क होते पराली जलाते दिखाई दिए। पराली को लेकर किसानों की अपनी मजबूरियां हैं। उनका कहना है कि सरकार ने मशीनरी नहीं दी, इसलिए खेतों से पराली हटाने के लिए माचिस की तीली से काम चलाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि खेतों से पराली हटाना उनके लिए महंगा सौदा साबित होता है, लिहाजा वो सरकार से पराली हटाने वाली मशीन की मांग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार वो मशीन उनको नहीं उपलब्ध करा पा रही। ये गवर्नमेंट से इतने साधन है, चीज तो उठाई नहीं जा रही। जो काम की चीज है, खाने की चीज है, जो पराली है वेस्ट है बिल्कुल। इसको किसान कैसे अकेला संभाल लेगा? उसके पास कोई साधन नहीं है, 4-4 किले का 2-2 का माल का है। उसके पास इतना बड़ा साधन कैसे आएगा? 8-9 लाख का ट्रैक्टर, 3 लाख का सुपर सीडर। ये सरकार की नाकामी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पंजाब सरकार की, प्रशासन की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद पंजाब सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ लिए गए एक्शन का आंकड़ा रखा है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीपीसीबी ने पराली जलाने के 1694 मामले दर्ज किए हैं। ऐसे किसानों पर 45.53 लाख का जुर्माना ठोका गया है और उन किसानों से अब तक 7.70 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि उन्होंने पराली से चलने वाले 11 बायोमास पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें से 10 अभी काम कर रहे हैं। ये आपने देखा एक रिड्यूसिंग ट्रेंड पिछले सालों से चल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और बहुत क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारा एरिया इन्वॉल्व है, तो उस नाते से जो पिछले साल 30% रिडक्शन आई थी। पंजाब में चलने वाली पराली को दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा हिस्सेदार माना जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बाद आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी पंजाब सरकार से इस संबंध में सवाल पूछे। पंजाब सरकार की ओर से दावा किया गया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल
पराली जलाने के मामलों में 50% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 31 अक्टूबर तक पराली जलाने के 16,004 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल इसी समय तक 7,676 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो करीब 52% कम है। क्या आपको पता है कि कौन सा खेत है जहां पराली जल रही है और उस खेत के मालिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल एक्शन होता है। हमारी जो है ऐप है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में जैसे ही सैटेलाइट इमेज में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर खसरा नंबर में आग लगी है, तो ये चीज़ की मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी ली है कि हमारा एक ऐप है जो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये खेत किसको बिलोंग करता है और उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है। पराली जलाने के मामले हरियाणा से भी सामने आए हैं, लिहाजा पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कल का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि कंसर्न लोकल एसएचओ भी ध्यान रखेंगे, तो हमारी पूरे प्रयास रहेंगे और इसमें ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी हम उनको करेंगे कि अपने कंसर्न लोकल ज्यूरिसडिक्शन में स्टबल बर्निंग की कोई घटना ना हो पाए, और अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनेगा हम स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी सख्त है, लेकिन जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकलता, प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद कम है। लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ अंबाला से सत्येंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए, सरकार को फटकार लगाई, डीपीसीसी प्रमुख को रियल टाइम डेटा के साथ तलब कर लिया। प्रदूषण के हालात पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोगों की हेल्थ की हत्या करार दिया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है? आज दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कई कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। आइए देखते हैं सरकार के कदमों के बारे में क्या बताया दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद, आज हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है सुचारू रूप से जो है संचालित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको लिए निर्देश दिया था, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है आज की बैठक में कि इसको जो है वो लागू करें दिल्ली के अंदर भी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में दिए थे कि इस ऑड इवन से क्या फायदा हुआ है, उसकी स्टडी सबमिट करने के लिए। दिल्ली के अंदर 2 स्टडीज ऑड इवन को लेकर के हुई हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी है, दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है। तो वो ये निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट को वो स्टडी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। 2 साल पहले धूम धड़ाके के साथ दिल्ली में स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया। करोड़ों की लागत से स्मॉग टावर तैयार किया गया। एक तरफ प्रदूषण से दिल्ली का दम फूल रहा है, तो दूसरी तरफ स्मॉग टावर ठप है। इस पर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, कोर्ट की फटकार के बाद क्या है एंटी स्मॉग टावर का हाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। ताला खुल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कनॉट प्लेस के लोगों को राहत ये मिलेगी कि स्मॉग टावर का, यहाँ मैंने देखा यहाँ ताला लगा होता था, अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, आज ताले खुल गए हैं। और अब आप तस्वीरों में जिनको देख रहे हैं सर्विस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये देखिए कि 3 दिन पहले चुनी हुई सरकार, कैबिनेट, पर्यावरण मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि डीपीसीसी जिसकी जिम्मेदारी है ये करना, उसके अधिकारी की वजह से न सिर्फ रियल टाइम डेटा बंद हो गया बल्कि स्मॉग टावर भी बंद है। कहा जा रहा है कि चालू कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं जागेगा तब तक अधिकारी न सरकार की सुनेंगे, और सरकार जो है बाकी बड़े फैसले लेती नहीं है। जिस तरह की नीतियां होनी चाहिए उस पर सही समय पर सही कदम उठाती नहीं है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही बचाव के लिए आया इस बार भी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सर्विस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हैं। मुझे ये भी उन्होंने बताया कि ये कुछ घंटों का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है, दरअसल आदेशों का और निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दिन भर की सफाई है, कुछ घंटे का मेंटेनेंस है, उसके बाद ये स्मॉग टावर जो है शुरू हो जाएगा। प्रदूषण की मार से सब परेशान हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा। प्रदूषण सबके लिए खतरा है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं प्रदूषण उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी मार झेल रहे हैं।
और यही वजह है कि नवजात बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, नवजात बच्चों के लिए कितना घातक है प्रदूषण? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है डॉक्टर का। इस वक्त हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं, और फिर क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं। मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना, वो होती प्री टर्म डिलीवरीज, और इन बेबीज का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। जमीन से आसमान तक दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण का साया है। हालात सांसों के आपातकाल जैसे हैं। जहरीली हवा में सांस लेने के कारण लोगों को शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन समस्या केवल वायु प्रदूषण की ही नहीं है। खतरनाक जल प्रदूषण भी दिल्ली को डरा रहा है। हमारा 6ठा सवाल क्या है, नजर डालते हैं। सवाल है, वायु प्रदूषण के बाद दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है जल प्रदूषण का खतरा? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता अनामिका गौड़। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज में, और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के लिए नई नहीं हैं। यमुना में तैरता ये सफेद झाग अब राजधानी दिल्ली की पहचान बन चुका है। ये सफेद झाग दिखाता है कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है। ये सफेद झाग तब होता है जब किसी भी नदी में पानी से ज्यादा केमिकल मौजूद हो। दिल्ली वाले मजबूर हैं ऐसी यमुना का पानी कंज्यूम करने के लिए। इस समय राजधानी दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित हो चुके हैं। आज दिल्ली के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण कई गतिविधियों पर ब्रेक लग गया। स्कूलों में पढ़ाई पर ब्रेक लग गया, निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग गया, कई कैटेगरी के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर ब्रेक लग गया। लेकिन इसी प्रदूषण ने सियासत में टॉप गियर लगा दिया है। हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई कैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप पर आई? होना तो यह चाहिए था कि प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरी सियासी जमात एकजुट होकर काम करती, लेकिन यहां उलट हो रहा है। सियासत में ठीकरा फोड़ अभियान चल रहा है। दिल्ली सरकार केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों को कोस रही है और बीजेपी आप सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। वो साफ हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन सब की वजह है दिल्ली की जहरीली हवा। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से हर आमो खास परेशान है। देश की सबसे बड़ी अदालत तक इस भीषण समस्या को लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी है। वो सरकारों को इससे हर हाल में निपटने का निर्देश दे रही है, लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर किसी तरह की सकारात्मक पहल करने के बदले आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में उलझी पड़ी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर प्रदूषण को लेकर उदासीन होने का आरोप लगा रही है। हमारे चारों तरफ सभी सरकारें जिस तरह से उदासीन और निष्क्रियता के साथ हाथ पे हाथ रख करके बैठी हैं और जिस तरह से सेंटर गवर्नमेंट चुप्पी साध करके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ था, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इनकी संयुक्त बैठकें होंगी और सभी राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री बीजेपी पर वार कर रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें प्रदूषण से निपटने में फेल करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में जल रही पराली दिल्ली को बेदम किए हुए है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकारें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं कर रही। स्मॉग टावर की आप बात करें, 23 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, वो बंद पड़ा है।
50-55 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए थे ऑड इवन के ऊपर, क्या हुआ उसका आपके पास जानकारी नहीं है। मैं आज अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो कृपा करके हैंड ओवर कर दीजिए, बोल दीजिए एनवायरमेंट मिनिस्टर के हमारे बस की नहीं है, आप हैंड ओवर कर लीजिए, केंद्र को बोल दीजिए। अन्यथा मैं आज इस्तीफे की मांग करता हूं गोपाल राय की, एनवायरमेंट मिनिस्टर की, बिकॉज वो फेल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, जबकि हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। वो इसके लिए केंद्र सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है या नेबरिंग स्टेट में जो पोल्यूशन है वो किसी एक रीजन के कारण नहीं है, वो 5 स्टेट के अंदर जब पराली जलाई जा रही है उसके कारण हो रहा है। पंजाब में पिछले साल 71,000 था, आज 17,000 पराली जलाई जा रही है। हमने कम किया, लेकिन हरियाणा को भी करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ेगा, राजस्थान को भी करना पड़ेगा, तब होगा। ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी ना, हम थोड़ी कराएंगे। हमारे कहने पे थोड़ी कोई ऑर्डर हमारा फॉलो करेगा, तो वो तो इनकी जिम्मेदारी है। ये कुछ कर ही नहीं रहे, कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, चुनाव में बिजी हैं, जाके चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या विकराल हो चुकी है। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे लोगों को सांस लेना तक दूभर हो जाता है। लेकिन इस समस्या से निपटने को लेकर किसी तरह की गंभीरता नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में बस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की राजनीति चल रही है। अरविंद केजरीवाल को इनके किए की सजा मिलेगी, जो उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया है और कोई एफर्ट नहीं किया। आज दिल्ली की इस पोल्यूशन का जो रीजन है वो भी अरविंद केजरीवाल के पास है। पंजाब के किसान वो पराली नहीं जलाना चाहते, इन्होंने कहा हम आपकी पराली खरीदेंगे, ऐड निकाला, पराली को ऐसे हम आपको मूल्य दे के ले लेंगे। किसान मजबूरी में, और अरविंद केजरीवाल ये पाप किए जा रहे हैं। साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। हर साल लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से दावों की झड़ी जरूर लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, नजर आती है तो इस मुद्दे पर जमकर होने वाली राजनीति। ऐसे में दिल्ली के लोगों को साफ हवा कब मैसर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।